महरीन शेख। आपका नाम? महरीन शेख। बेटा आप तो पहले से स्टार हैं, आपको मैंने टीवी पे देखा। आपका प्रोग्राम आता, क्या नाम है प्रोग्राम का? महरीन एंड फ्रेंड्स। माशाल्लाह। आज के दिन आप क्या जौहर दिखाएंगे, किस तरह? आपको क्या लगता है आज झंडा गाड़ेंगे? इंशाल्लाह। ये है महरीन शेख, ये आपके सामने जा रही हैं पेश करने अपना स्पीच। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन इकराम और मेरे भाइयों और बहनों और मुअज़्ज़िज़ जजेस, मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है महरीन शेख और मेरी तकरीर का मौजू है नमाज। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगी। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज़ कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, कल आंखें ना खुली तो क्या करोगे। अल्लाह ताला ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है और कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं बल्कि नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के बाद सबसे पहला और अहम अमल नमाज है, जो अल्लाह की तरफ से हर मुसलमान पर फ़र्ज की गई है। और क्या आप जानते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के हालात में भी नमाज को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि नमाज के कितने फ़ायदे हैं। यूँ तो नमाज के बहुत फ़ायदे हैं, पर मैं आपको कुछ ही बताना चाहूँगी। नमाज दीन का सुतून है और सुतून ही कायम ना रहा तो बंदा दीनदार होने का दावा कैसे कर सकता है। मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान फ़र्क ही नमाज की वजह से होता है। नमाज ही अल्लाह की रज़ामंदी है, नमाज ही सुकून क़ल्ब है, नमाज से ही रोज़ी में बरकत आती है। नमाज ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक हुआ करती थी। नमाज मोमिन का नूर है, नमाज अफजल जिहाद है, जन्नत की पूंजी नमाज है। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है, नमाज हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अलाक सूरह नंबर 96 आयत नंबर 19 में, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और करीब हो जा। सजदा इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है, खाली सजदों में तो बस दुनिया ही बसा करती है। नमाज हमें बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में, नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज से हमारी लाइफ डिसिप्लिन बन जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103 में, नमाज अपने फिक्स टाइम पर रखी गई है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वक्त के पाबंद हो जाते हैं और अपने सारे काम न केवल सही तरीके से बल्कि ऑन टाइम करने लग जाते हैं, बिना किसी परेशानी के। और अब मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी को नमाज़ों और सजदों का सही रुजू करने वालों में शामिल अता फरमाए, आमीन। और मेरे भाइयों और बहनों, नमाज ही अल्लाह की सबसे पसंदीदा चीज़ है और इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों नमाज कायम करो, क्योंकि कहीं तुम्हारा हश्र भी नमरूद, फिरौन, कारून, हामान जैसे बदबख्तों सा ना हो जाए। और इसीलिए नमाज पढ़ो क्योंकि यही मोमिन की मिराज है, और इसीलिए नमाज पढ़ो क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, फंटास्टिक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नज़र आती हो उनको अपनी मंजिल आसमानों में। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा शायद आसमान से भी ऊपर की तैयारी में आप हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मेहनत करें। जज़ाकल्लाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, आदमी को देता है 1000 सजदों से नजात। आपको समझा रही थी महरीन शेख। ये वो टैलेंट है और i+ का मकसद इसी टैलेंट को उभारना है, और हम लगातार इस कोशिश में हैं कि हम भी अपने बच्चों को इसी राह पर ले आएँ, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत इसी तरीके से करें। हम एक छोटा सा कमेंट लेंगे अपने जज हाशिम सर से इस स्पीच के ताल्लुक से। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 6 years। आप नमाज पढ़ते हो घर में? माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह मज़ीद तरक्की दे आपको। इसी तरह से इस्लामी किताबें पढ़ते रहो और लोगों को भी बताते रहो। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, इस स्पीच को सुनते सुनते एक वक्त मैं भी अचंभे में आ गया था कि वाह क्या टैलेंट है, बहुत ही खूब, बहुत उम्दा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें